सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठे झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जळित मुकुट शोभतो भरा, ऋण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। हम बरसाने वाले हैं, हम बरसाने वाले हैं, बरसाने वाले हैं, बरसाने वाले हैं। मेरी श्यामा की चौखट मेरा सेना दिखाए, वो हल्के मन भाए, जिसे लाडली बुलाती वही बरसाना आए। अपना मेरा दिल से बुलाने वाले तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की
इतनी खतरनाक है। मिस नीतू मैम प्लीज एक कम हो जाते इतनी सी तालियों में तो मैडम कुछ नहीं बोलेगी। लेडी कौन बोला है मैंने कि नाक कटवाओगे क्या? थोड़ा जुनून थोड़ा दिखना चाहिए। हल्का लग रहा है ना? एक बार जोर से वेलकम ऑल ऑफ यू। और वेलकम कैसे पता चलेगा? देखिए अब ये एलडीपी शुरू होने वाली है और एलडीपी में सब कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, लेकिन अपनी प्रेजेंस कैसे पता पड़ेगी कि आप बैठे हो? मान लीजिए मैंने कहा कि सूरज तो पश्चिम में उगता है, तो गलत है तो कैसे पता चलेगा? और सही है और मजेदार है तो कैसे पता चलेगा? एक ही चीज मीटिंग में हमारी प्रेजेंस तालियों के साथ इस एलडीपी के आभास का स्वागत करेंगे। व्यक्ति विशेष का स्वागत नहीं करना है, अपनी इस एलडीपी के आभास का स्वागत करते हैं। चलिए सब मिलके एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। बैठ जाइएगा और नोट भी कर लीजिए। पहला नियम है डिसिप्लिन। कल तक आप हमारे साथ हैं और डिसिप्लिन को एक मिनट के लिए भी भूले नहीं। यदि कुछ सीखना चाहते हैं और जो लोग घूमने आए हैं वो ऊपर से सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं तो इच्छा हो या नहीं हो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये केआरएस का पहला नियम है। डिसिप्लिन मीन्स यदि आपको कल 10 बजे यहाँ बुलाया जाए तो 10 बजे में 5 मिनट में सारे लोग यहाँ आए तो समझिए आपने 50% अपनी सफलता हासिल कर ली। दूसरी चीज, जो भी चीज यहाँ बताई जाए प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए। जो नोट डाउन करने लायक लगती है उसको तुरंत लिखिए। मोबाइल फोन, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई रतन टाटा नहीं है यहाँ, कोई अंबानी नहीं है कि करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा। इस फोन को बंद रखेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ लाखों का फायदा जरूर हो जाएगा। तीसरी चीज, टंग से तो आप सब यहाँ मुझे दिख रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। प्लीज मन से भी यही रहिए। धन आपका नहीं चाहिए, धन तो सर बहुत देंगे आपको। सिर्फ 2 चीजें आपकी मुझे यहाँ चाहिए, फिजिकली और मेंटली आप यहाँ होने चाहिए। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, जो मेंटली यहाँ प्रेजेंस नहीं हो सकती है वो गेट खुला है, आप जा सकते हैं, क्योंकि किसी और को डिस्टर्ब करने का हक आप बन जाता है। कहते हैं खूबसूरत से पल का एक हिस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ लोग जिंदगी में, मिलते हैं कुछ लोग जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। और मैं बहुत तहे दिल से केआरएस परिवार की ओर से आप सभी का इस एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। लेकिन इस स्वागत के साथ मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं हम यहाँ क्यों आए? आप एलडीपी प्रोग्राम के लिए आए हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। शुरू का भी छोड़ दीजिए, बात का भी छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट के लिए आए हैं। उतना समझिए जितना समझ सकते हैं। अभी उस डेवलपमेंट का 2 दिन का ये प्रोग्राम है। केआरएस मल्टीप्रो ने ये वादा किया है, ये मुहिम उठाई है कि एजुकेशन
और आपकी पर्सनैलिटी दोनों को साथ लेके चलेगी तो पैसा बरसेगा। तो उस बरसात का हिस्सा, उस बरसात की भीनी भीनी बूंदों में भीगने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। छाता लेके तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा? तो आज जब आप छाता उड़ा के आए हैं सब लोग, तो इन 2 दिन का बेहतर उपयोग कीजिए। कंपनी ने ये अरेंजमेंट किया है सिर्फ आपके लिए, और मैं एक बार आपके साथ सर का भी धन्यवाद करूंगी। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ बहुत बिजी शेड्यूल से सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए सर यहाँ है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और इन 2 दिनों को भरपूर जिएंगे, भरपूर जिएंगे। जी तो पूरे भारतवर्ष को खतरनाक तरीके से लीड करा उन्होंने। वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर है इंडिया के। तो क्या आप उन सर से सीखने के लिए तैयार हैं? या सुनो, क्या सर को बुला लिया जाए? सही में बुला लिया जाए? इस जोश के साथ बुला ले, इसी जोश के साथ बुला ले। थोड़ा जोश तो होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सेशन होगा आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है दोस्तों। और लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन इतने से जोश में तो नहीं हो सकता। मैं अभी भी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैडम ने बता दिया, मैंने भी एक बार दोहरा दिया, मैं वापस आखिरी बार दोहरा रहा हूँ। अगर कोई भी मनुष्य अभी भी अपना शरीर लेके आया है तो भाई साहब गड़बड़ है, फिर मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे जो भी बैठा हुआ मनुष्य अपना दिमाग छोड़ के आ गया ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी भी टाइम है, अपना फोन निकाल लो, उस दिमाग को फोन लगाओ, भाई किधर है, उसको बुला लो। जब वो दिमाग शरीर के साथ आ जाएगा और जब आप उन सर की बातें सुनोगे और उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो मजाक नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में आप लोग करोड़पति गिने जाओगे। तो आप सब करोड़पति बनने वाले, आप सबकी जोरदार ताली और आपकी स्टैंडिंग ओवेशन में मैं उन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सबकी स्टैंडिंग ओवेशन बोला मैंने, तो प्लीज सब लोग खड़े होके जबरदस्त तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज दुष्मंता सर जी। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर। थोड़ा सा तालियां बजनी चाहिए। बस बड़ा बोले कुछ करिए, कोई तो चल सिर्फ खड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। हाँ कोई तो चल सिर्फ खड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। शक्ति है इंडिया, शक्ति है इंडिया, शक्ति है इंडिया। थैंक यू। इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम, थैंक यू सो मच। समय बहुत कम है, लेकिन आप सबको मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं जरूर आप तक शेयर करूंगा, और कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं आज आपको कुछ जरूर सिखाऊं, और वो जो आपकी लाइफ में, आपकी जीवन को परिवर्तन करने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू। दोस्तों कहते हैं कि गुल को गुलशन मुबारक हो, गुल को, अरे बोलने तो दो फिर हवा करना। गुल को गुलशन मुबारक हो, फूलों को खुशबू मुबारक हो। और यहाँ आए हुए तमाम मेरे KRS परिवार के सभी सदस्यों को बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम और अचीवमेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
दोस्तों मेरा नाम दुश्मनता है, ऐसे निकनेम मेरा टूना है। टूना नाम से पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री जानती है, जहां भी मैंने काम कर रहा था पहले। आज मैं अपने बारे में दोस्तों ज्यादा नहीं बात करूंगा, बस जो काम की बात है वो काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ मौजूद तमाम सभी लीडर्स का, सभी जितने भी हमारे अचीवर्स है, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। ऐसे तो मेरा ये पहला मीटिंग है केआरएस के साथ में, यानी कि परिवार के साथ में, और मेरा पहला डे भी है फिजिकली आप सबके साथ में। बाकी वर्चुअली तो मैं कनेक्टेड था पहले केआरएस ग्रुप के साथ में। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आना ये प्यार नहीं तो और क्या है। तो इनका उपस्थिति, सर की उपस्थिति दोस्तों, इस परिवार के लिए जो प्यार है वो हमें महसूस करा रहे हैं। तो सर के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं मिशन की बात। हम सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं दोस्तों? क्यों आए हैं? पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। क्यों आए हैं? सीखने के लिए। देखिए मैं कोई टीचर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ हूं मैं आपकी परिवार का एक हिस्सा। मेरे अंदर जो ज्ञान है वो मैं आपको शेयर करूंगा। मेरी कोशिश बिल्कुल पहली वाली जैसी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा सिखाऊं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। लेकिन मैं अपनी सेशन को शुरू किया था, आप लोगों ने बताया कि सर सीखने के लिए, लेकिन सीख करके क्या करना है, सीख करके करना क्या है? तो मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग है। हम सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? अगर मेरे साथ अगर आप लोग हैं तो बोलिएगा हाँ। हम सब लोग यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं। यस और नो? यस और नो? हम सब लोग यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि एक इंसान को जीवन में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? एक इंसान को अपने जीवन में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की ही, आज जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग हैं, एक इंसान को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? जहां मैं कामयाब हुआ हूं वो मंत्र आपको बताता हूं। दोस्तों एक इंसान को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्या चाहिए? आवाज नहीं आया। एक मौका चाहिए। क्या चाहिए? एक अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए। जैसे भी आप समझे, अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका, बस एक ही अर्थ है। और जब मैं मौके की बात करता हूं तो मैं एक स्टोरी याद आया, और ऐसे ही कुछ स्टोरी, छोटा छोटा स्टोरी मैं सुनाऊंगा। कोशिश मेरा ये रहेगा कि उस स्टोरी से मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। तो स्टोरी सुनने के लिए तैयार है? स्टोरी है एक पेंटर का। किसका? चित्रकार का। हालांकि मैं चित्रकार तो नहीं हूं जो चित्र बना करके आपको दिखा सकूं, लेकिन वो मैं आपको समझाऊंगा बातों से। एक बार क्या हुआ, एक जगह पे मेला लगा हुआ था। मेले में कई तरह तरह की दोस्तों पेंटिंग लगा हुआ था। बहुत सारे लोग आते, उस मेले में घूमते और वो सारे पेंटिंग को देखते देखते जाते। लेकिन उस पेंटिंग के अंदर, वो जो मेले में जो पेंटिंग जो लगी हुई थी दोस्तों, बहुत सारे पेंटिंग में से एक पेंटिंग ऐसा था जो हटके था, जो अलग था। अलग कहने का मतलब है डिफरेंट, राइट? मतलब डिफरेंट टाइप का था, अलग प्रकार का था। क्यों था वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। वो पेंटिंग आधा अधूरा पेंटिंग था, दिखने में ऐसा लग रहा था। क्यों? मैं आपको बातों से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। आर यू रेडी? दोस्तों वो पेंटिंग कैसा था वो मैं आपको बता रहा हूं। उसका चेहरा देख के ये पता नहीं चल रहा था कि वो लड़की है या लड़की है या, क्योंकि उसकी चेहरे के सामने काफी लंबे लंबे बाल आ रखे थे। इसके कारण उसका चेहरा देख के ये पता नहीं चल रहा था कि वो लड़की है या। शरीर पे कपड़ा फटा हुआ था, पैर कटा हुआ था, हाथ नहीं था,
पंख बराबर था, पीछे का जो हिस्सा था दोस्तों वो गंजा था। क्या मैं उस तस्वीर को, उस पेंटिंग को समझा पाया? तो चंदन जी गए, सारे पेंटिंग को देखे और जैसे वो हुंकार लिखा हुआ ना, ऐसे ही अलग ही था, डिफरेंट था, वहीं पर रुक गए। तो उनको लगा कि यार ये पेंटर कौन है और ये आधा अधूरा पेंटिंग को यहाँ क्यों लाके लगाया? तो चंदन जी ने उस मेले की जो ऑर्गेनाइजर था उनसे मिलना चाहे, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाए। तो उन्होंने बोले कि मुझे इस पेंटर से मिलना है, इस चित्रकार से मिलना है। बोला ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चित्रकार में हूं। तो मैं बोला कि जी सर बोलिए। तो चंदन साहब मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये पेंटिंग आपने बनाई है? मैंने बोला हाँ सर मैंने बनाई है। बोला कि फिर ये आधा अधूरा पेंटिंग आपने क्यों लगाई? मैंने बोला सर माफी चाहूंगा, ये पेंटिंग आधा अधूरा ये पेंटिंग पूरी तरह से बन चुका है। जिस व्यक्ति की नजर में एक आधा अधूरा पेंटिंग था, अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि ये पूरी तरह से बन चुका है तो हैरान होंगे कि नहीं होंगे? तो चंदन जी ने मेरे को बताया कि अगर आप कह रहे हैं कि ये पेंटिंग बन चुकी है तो क्या आप मुझे ये समझाएंगे ये किस चीज की तस्वीर है? मैं बोला जरूर सर। चंदन जी को मैं रिप्लाई दे रहा हूं। मैंने बोला कि सर ये जो तस्वीर लगी हुई है ये एक अपॉर्चुनिटी की पिक्चर है, एक मौका की तस्वीर है, एक अवसर की तस्वीर है। अब जिस व्यक्ति को आधा अधूरा लग रहा था ऐसे ही झटका लगा था, हम पूरा बोल दिए, थोड़ा और लगा। अब बोले कि ये एक मौके की तस्वीर है तो कितना झटका लगेगा? जोर का लगेगा कि नहीं लगेगा? ओके। तो चंदन जी मेरे को बोले कि आप मुझे बताएंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक मौके की तस्वीर है तो क्या मुझे आप समझाएंगे कि आखिर ये आधा अधूरा पेंटिंग कैसे एक मौका का तस्वीर हुआ? तो मैं बोला जरूर। तो चंदन जी का पहला सवाल बोले कि पहले आप ये बताइए कि इसका चेहरा देख के ये पता क्यों नहीं चल रहा है कि लड़की है या? मैंने बोला कि सर जब एक मौका इंसान के जीवन में आता है, जब एक मौका इंसान के जीवन में आता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण इसका जो चेहरा है वो बालों से ढका हुआ है, जिससे ये पता नहीं चलता है लड़की है या? थैंक यू सो मच। चंदन जी बोले ठीक है, आप मुझे दूसरा ये बताइए कि शरीर पे कपड़ा फटा हुआ क्यों है? मैंने बोला कि सर ये कपड़ा फटा हुआ इसलिए है क्योंकि मौका हर एक इंसान के जीवन में उस वक्त आती है जब उसकी हालत बहुत खराब होती है रे बाबा। मौका हर एक के जीवन में आती है, लेकिन आता तब है जब उसकी हालत खराब होती है, जिसकी वजह से शरीर पे जो कपड़ा है वो फटा हुआ है। लेकिन समझ गए? अब समझाइए कि पैर कटा हुआ क्यों है? हाथ नहीं है, पंख क्यों है, पीछे का हिस्सा गंजा क्यों है? तो चित्रकार समझा रहा है कि सर जिस व्यक्ति ने उस मौके को पहचान नहीं पाता है, जिस व्यक्ति ने उस मौके को पहचान नहीं पाता है, वो मौका उस इंसान से कुछ दूर भाग जाता है, क्योंकि पैर तो नहीं जो चल के जाएगा दोस्तों, पैर नहीं है, पंख है, वो फुर्र से उड़ जाएगा। अगर पीछे से पकड़ना चाहोगे तो पकड़, क्योंकि पीछे का हिस्सा गंजा है। तो इसी प्रकार ये जो पिक्चर है आधी अधूरी नहीं है, ये पूरी तरह से एक मौके का तस्वीर है दोस्तों। क्या मैं समझा पाया दोस्तों? थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी मतलब इसके अंदर चीजें हैं ना, वो सामने से कोई देख नहीं पा रहा है, राइट? तो ये हम सबको और अपने साथ में जुड़ने वाले हर एक एक व्यक्ति विशेष को मिलने वाला है, बशर्ते कि उस मौके को वो पहचान ले। और हम ये जानते हैं कि मौका उस व्यक्ति को थोड़ी सी हालत उसकी खराब हो सकती है, लेकिन उस मौके को हमें पहचानना है, राइट?
अगर इस मौके को पहचान लिया तो दोस्तों हम सब की जो जीवन है वो परिवर्तन हो जाएगा। राइट? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे कुछ चीजें आपको और बताऊंगा जितना भी समय में आप सबके साथ हूं। राइट? अब ये था दोस्तों पहला मंत्र जीवन में सफल होने का कि हर व्यक्ति को जीवन में कामयाब होने के लिए एक मौका चाहिए। तो ये जो मौका आप सबको मिला है इसे बिल्कुल दोस्तों गवाइएगा मत। इस मौके को पहचानिए और इसका भरपूर दोस्तों लाभ उठाइए। आज हम सब लोग दोस्तों दीघा में हैं, इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है। इसका मतलब कि ये जो LDP है ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अलग अलग दोस्तों व्यक्ति आएंगे, अपना अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप जरूर सीखिएगा उनसे। सीखने के बाद अपने जीवन में जरूर लागू कीजिएगा। आपकी जीवन में दोस्तों परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। राइट? दूसरा ये कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए मौका तो मिल गया, दूसरा है दोस्तों लक्ष्य, टारगेट। लक्ष्य दोस्तों बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में, दूसरा सफलता का मंत्र, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए लक्ष्य यानी कि गोल सेट होना चाहिए। कहां जाना है ये पता होना चाहिए। Why KRS? Why you choose KRS? Why you join KRS? क्यों अपने KRS को चुना, क्यों अपने KRS को ज्वाइन करा, ये बातें अपनी दिमाग में फिट होना चाहिए। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक चौराहा है। राइट? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लक्ष्य सही क्या होना ये पिक्चर क्लियर करेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के दोस्तों ये ट्रैफिक पॉइंट है, चौराहा है। राइट? यहां पर दोस्तों एक पुलिस वाला दोस्तों खड़ा हुआ है और यहां से एक व्यक्ति इस पुलिस वाला के पास में जाता है और ये व्यक्ति, ये जो पुलिस वाला है, जो ट्रैफिक कांस्टेबल है, जो भी है, ये व्यक्ति इस पुलिस वाले भैया से पूछता है कि भाई साहब ये रास्ता किधर को जाता है। ये व्यक्ति इस पुलिस वाले से पूछता है कि भाई साहब ये रास्ता किधर को जाता है। ये पुलिस वाला ने इस व्यक्ति से पूछा कि आपको जाना कहां है। हेलो हेलो, पुलिस वाला ने इस व्यक्ति से सवाल करा कि आपको जाना। व्यक्ति ने पुलिस वाले से रिप्लाई करा कि माफी चाहूंगा सर, मुझे जाना कहां है मुझे पता। तो पुलिस वाला ने रिप्लाई दिया कि अगर आपको जाना कहां है ये पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, ये रास्ता किधर को जाता है। आप किसी भी रास्ते में जा सकते हैं, आप किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे मैंने KRS को चुना, यानी कि मैंने करके आप सबको बोल रहा हूं, जैसे आपने KRS को चुना, वाई क्यों, ये फिट होना चाहिए। क्या करना है जीवन में, क्या अचीवमेंट चाहिए, आपकी पास्ट लाइफ क्या था भूल जाइए, हमेशा वर्तमान में जिए। ये भी दोस्तों जीवन का एक सिद्धांत है, ये स्पिरिचुअल साइंस इसका एक सिद्धांत है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में 1 मिनट बताऊं कि मेरा कई किरदार आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से आज एक ट्रेनर एसोसिएट हुआ हूं। राइट? एक मेरा रूप वो देखोगे, आज स्पिरिचुअल ट्रेनर दोस्तों मैं आपको जीवन को सबसे बेहतर और सबसे उच्चतम यानी कि लाइफ को इन द हाईएस्ट एंड बेस्ट तरीके से कैसे जिएंगे वो ज्ञान भी मैं आपको बांटने वाला हूं। और बीच बीच में ये जो हिस्सा, ये भी रूप देखने के लिए मिल सकता है। तो शायद भगवान करे कि कुछ और भी किरदार आपके सामने आ जाए। राइट? तो बहुत जल्दी दोस्तों मैं आज एक ट्रेनर भी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं, बहुत बेहतर करने वाले हैं। यानी आप तो बेहतर कर ही रहे हैं, बेहतर अभी है, इससे भी और बेहतर होने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी। राइट? तो दोस्तों मैंने इस पिक्चर से ये क्लियर करा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, ये तय करना बहुत जरूरी है। अगर आपने तय नहीं किए हैं तो मैं आपको
दे सकता हूं कि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट की बात करता हूं, ऐसा नहीं है मैं किसी के साथ जाति नहीं करता हूं, इसमें से मेरे कोई दोस्त स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई पार्ट टाइम भी कर रहा होगा शायद। अगर एक स्टूडेंट को पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अगर उसके पास उसका उत्तर नहीं है तो क्या लगता है कि कभी वो पास हो सकता है? वो पप्पू हो सकता है जो रट्टा मार के शायद पास हो जाए, लेकिन असल वाला जो पास है वो नहीं हो सकता है। इसीलिए आज एक नेटवर्कर, आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना। नाउ वी आर ऑल, ये कह सकता हूं कि हम सब लोग दोस्तों एक डायरेक्ट सेलर हैं इस कंपनी के साथ में, केआरएस ग्रुप के साथ में। तो हम सबकी जीवन की अपने अपने मकसद होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि पास्ट को याद करोगे तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। भविष्य जो है वो अभी आया नहीं है, जो कल्पना मात्र है। खुशियां बटोरना है तो वर्तमान में जियो। जैसे मैम ने बताया कि वी ऑल आर हियर 2 days, तो इस 2 दिन में जियो, आज नहीं अभी में जियो। वर्तमान जो हो रहा है उसको लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और फिर जीवन को एक नया दिशा, अगर आप नया दिशा देना शुरू कर दिए तो आपका दशा भी दोस्तों परिवर्तन हो जाएगा। यस सर नो? तो दूसरा है दोस्तों लक्ष्य। अब इस चीज को मैं लक्ष्य को थोड़ी सी आसान कर देता हूं। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी टारगेट को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, हर एक व्यक्ति को अपनी अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए एक सपना होना चाहिए। सपना, मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों जो हम रात को सोते समय दिखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं ना, जो हमारे बीच में नहीं है अभी, राइट, जो पूर्व राष्ट्रपति, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने दोस्तों एक टैगलाइन अपना लिखे थे, विचारधारा लिखे थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देता है। मैं उस सपने की बात कर रहा हूं। सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी के जीवन में सपना बहुत बड़ा पैसा कमाने का हो सकता है, किसी का सपना बहुत बड़ा घर का हो सकता है, किसी का सपना परिवार की सुख शांति हो सकता है, माँ बाप को 4 धाम की दर्शन कराना भी एक सपना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाना भी एक सपना है, बड़ी गाड़ी लेना भी दोस्तों एक सपना है, अपने जीवन में एक अच्छी जीवन साथी पाने का भी एक सपना है, अपनी बैंक बैलेंस को कितना डिजिट में देखना चाहते हैं, 6 डिजिट या तो 8 डिजिट या तो उससे ऊपर डिजिट में देखना चाहते हैं, ये भी एक सपना है। लेकिन सपना देखना जरूरी है। सपना देखिए, उस सपनों से प्यार कीजिए। जी हाँ, मैं उसी प्यार की दोस्तों बात कर रहा हूं जो प्यार एक माँ अपनी बच्चे से करती है। मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूं जो प्यार एक लड़का लड़की से भी करता है। नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। एग्जाम्पल है समझने के लिए। मैं ये क्यों कहा मैंने, अगर कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, कोई दोनों में से कोई भी है, अगर किसी से कोई प्यार करता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसके पास में तस्वीर होता है कि नहीं होता है? जवाब सबका नहीं आया, होता है कि नहीं होता है? तो तस्वीर यानी कि फोटो कॉपी होता है, पिक्चर होती है। और कहां कहां होती है? अगर कोई वॉलेट पकड़ा है तो उसमें भी होता है, अगर फोन रखा है तो वॉलपेपर भी होता है, बैकग्राउंड भी कभी कभी लगा देते हैं। यस सर नो? फिर कहीं और भी होता है। तो मैं उस सपने की बात कर रहा हूं और उसी सपनों से प्यार की बात कर रहा हूं। और ये भले ही हम नहीं जानते हैं कि व्हाई आई एम पुटिंग माई गर्लफ्रेंड फोटो इन माई वॉलेट, मैं ये नहीं जानता हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बता रहा हूं वास्तव में क्या है। आप लोगों ने, जब मैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा तो बताऊंगा कि एक सेशन है मेरा इमेजिनेशन का, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, कल्पना करना। यानी आप अपने जीवन को कहां तक ले जाना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं आप अपने जीवन में, एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होता है, राइट? मतलब आप कल्पना करेंगे, ध्यान करेंगे, आप अपने जीवन को कहां तक लेके जाना चाहते हैं। और ये वास्तव में होता है, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ।
ये एक सार्वभौमिक सत्य है, राइट। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि उस पिक्चर को आप अपनी जेब में क्यों रखेंगे? क्योंकि वो आपको बार बार याद दिलाती है, उसकी होने की एहसास दिलाती है, आपके साथ उसकी जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो याद दिलाती है। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, पहली उड़ान यानी वो व्यक्ति, वो लड़का उस मशीन को बनाने में कामयाब हुआ और पहली उड़ान जो भरा, तभी उसका अड़ोस पड़ोस अगल बगल उसकी रिश्तेदार, उसके अपने लोग वहां पे खड़े थे। उनको बोले कि अभी भी अपने लड़का को रोक लो, वक्त है, अपने लड़का को रोक लो, क्या पता ये जा रहा है, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यस और नो? दोस्तों, उस लड़का ने किसी की बात नहीं सुनी, उस अपनी उड़ान भरी और सफलतापूर्वक उसने उड़ान को भर करके आके लैंडिंग भी करा। और कोई नहीं था दोस्तों, उस लड़का का नाम था राइट ब्रदर। ये वो जिद्दी और जुनून व्यक्ति था जो अपने सपनों से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि अपने लोगों ने उसे पागल कहा, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, दोस्तों ने साइड मार लिया, किसी की बात दोस्तों नहीं सुनी। आखिरकार दोस्तों उसने कामयाब हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों एक ऐसा ही जोश, जुनून, पागलपन चाहिए। पागल नहीं होना है, पागलपन चाहिए। कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना, मुझे पता है कि मुझे जाना, इसलिए आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। एक बात तो क्लियर है कि हम सब लोग यहाँ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए, जानते ही नहीं जानते। अगर कोई आपको बोलेगा बाहर में कि अरे आप वही कंपनी में काम करो जहां प्रोडक्ट बिकते हैं, उसको जवाब में बताना कभी प्यार से, अगर प्रोडक्ट बिक करके लाखों का चेक बनता तो बाहर में जितने लोग प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना, वो सब लोग तो लखपति बन जाते हैं ना, है कि नहीं? तो हम सब लोग दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट बिकने के लिए नहीं आए हैं, ये बातें क्लियर कर देना। और जब मैं धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग को आगे आपके सम्मुख आऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, आपकी हर एक एक रिजेक्शन दोस्तों उसमें शामिल होगा। क्लियर है दोस्तों? गुड। अब ये तो था दोस्तों तीसरा पॉइंट। आपको मौका मिला, आपने लक्ष्य सेट करा और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने सपना देखा और उस सपनों से आपने प्यार किया और प्यार से आपने जुनून, जोश, पागलपन आपके अंदर आ गया। यानी अब आपकी खून में, आपकी हर एक एक नस में KRS की वो एजुकेशन आ चुकी है। बशर्ते अब देरी है प्रॉपर जानकारी की। किसी की आवाज नहीं है? सही जानकारी किसकी? पूरी जानकारी किसकी? पूरी जानकारी किसकी? हम तब तक KRS की, चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्लान हो, किसी दूसरे को तब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे या तो ऑफर नहीं करेंगे जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ये पूरी जानकारी के ऊपर एक स्टोरी है, सुनना चाहोगे? इजाजत है दोस्तों? दोस्तों ये स्टोरी है 6 अंधों की। किसकी? 6 ब्लाइंड मैन, राइट? 6 अंधे व्यक्ति, उनकी स्टोरी है। कोशिश कर रहा हूं क्या है पूरी जानकारी, क्या होता है ये समझाने के लिए स्टोरी है। तो दोस्तों एक बार हुआ क्या कि 6 अंधे व्यक्ति थे। वो एक गुरुकुल में गुरु के पास में रहते थे। गुरु का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति था जो उनको कभी कभार ज्ञान देता रहता, राइट? तो वो 6 अंधे ने एक बार प्रण लिए कि हमें हाथी देखना है। क्या देखना है? क्या देखना है? क्या देखना है? हाथी देखना है। अरे भाई ये बेचारे ठहरे अंधे, आंख तो है नहीं, भगवान ने किसी कारण से दिया नहीं है, मतलब वो रोशनी नहीं दी है। अगर कोई हाथी को अगर देखने की प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे?
वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छू करके स्पर्श करके, तो वो जो गुरुजी थे, जो उनका सीनियर थे, जो भी समझो, तो उन्होंने क्या करा कि ठीक है, आपको हाथी देखना है तो मैं आपको लेके चलूंगा। तो वो जो व्यक्ति थे वो 6 अंधों को अपने साथ में लेके चले गए जहां पर हाथी था, राइट। और वो 6 व्यक्ति, वो जो 6 अंधा व्यक्ति थे, उनको बोले कि अब आपके सामने हाथी है, जाओ इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से देखो, महसूस करो, छू कर, राइट। अब समझना, अब दोस्तों 6 अंधे ने गए, हाथी को देखा, छू करके। थोड़ी समय बाद उस व्यक्ति को बोला कि गुरुजी चलते हैं, अब वापस चलेंगे हम, हाथी हमने देख लिया। तो गुरुजी ने बोला कि अगर आपने हाथी देख लिया है तो मेरा एक सवाल है आपसे, वो सवाल के बाद हम चले जाएंगे, सब लोग साथ में चलेंगे। तो वो 6 लोगों ने बोला कि ठीक है, सब पूछिए। तो वो गुरुजी पूछे कि मुझे बस इतना बता दो कि आप लोगों ने हाथी देखा? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी देखा। अब मेरा सवाल ही है, छोटा सा प्रश्न है कि हाथी दिखने में कैसा था, कैसा था हाथी? तो उसमें से वो 6 व्यक्ति में से एक अंधा व्यक्ति बोलता है कि सर हाथी जो है ना वो बड़े से खंबा बराबर था। क्या था? खंबा बराबर। ये कौन बोल रहा है? ये कौन सा अंधा बोल रहा है? जो पेड़ चढ़ा, क्या सुपर है, आप लोगों की क्या एनर्जी है, सुपर। तो दोस्तों ये वो अंधा ने जवाब दिया जिस अंधा ने उसकी पेड़ को छू करके देखा था। इतनी देर में दूसरा अंधा बोल रहा है कि अरे भाई क्या बात कर रहा है, खंबा कैसे बोल रहा है यार, वो तो मोटे जैसे रस्सी जैसे था। ये कौन बोल रहा है? मोटे रस्सी, सूंड। जिस अंधा ने उसकी सूंड को छुआ था, ये बोल रहा है कि वो मोटे रस्सी जैसा था, राइट। उतनी देर में तीसरा अंधा बोल रहा है कि अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, अरे वो तो छोटा सा पतला सा रस्सी बराबर था। ये वो तीसरा अंधा बोल रहा है जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा। अब उतनी देर में चौथा को रहा नहीं गया, अरे तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो भाई, ना वो खंबा जैसा था, ना तो वो मोटा रस्सी जैसा था, ना तो वो पतला रस्सी जैसा था, हाथी तो दीवार जैसा था। हाथी कैसा था? दीवार जैसा था। कौन बोल रहा है? जिसने हाथी का पीठ को, यानी जो पेट का हिस्सा, पीठ का हिस्सा को छू के देखा था, वो बोल रहा है। उतनी देर में पांचवा को रहा नहीं किया, बोल रहा है कि भाई तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या? कोई बोल रहा है खंबा, कोई बोल रहा रस्सी, कोई बोल रहा दीवार, क्या बोल रहे हो? अरे भाई साहब, हाथी जो है पंखा बराबर था। किस प्रकार था? कौन बोल रहा है? ग्रेट, सैल्यूट है सर आप सबको। ये वो पांचवा अंधा बोल रहा है जिसने हाथी की कान को छू करके देखा था। इतनी देर में छठा अंधा को बिल्कुल रहा नहीं गया, वो बोल रहा है कि लगता है तुम लोग का मोतिया भ्रष्ट हो गया। कोई बोल रहा है खंबा, कोई बोल रहा दीवार, कोई पंखा, कोई रस्सी मसी, क्या वापस में से बातचीत करते रहते। ऐसा कुछ नहीं था। हाथी तो एक सलिया बराबर था। क्या था? सलिया बराबर था। ये कौन बोल रहा है? जिस अंधा ने उसकी दांत को स्पर्श किया था। अब मेरा सवाल आप सभी दर्शकों से है, ये मेरे पूरे परिवार से है, सिंपल सा। ये गुरुजी ने तो उन 6 को पूछा था, अब ये छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है, प्यार से ईमानदारी से बताना, वो 6 में से कौन सा अंधा गलत था? एक बार अपने लिए जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए आप लोग से ये पूछा, इसलिए ताली बजाई क्योंकि आप लोगों ने वास्तव में, मैं इस चीज के क्रॉस से कर रहा था कि आप लोग दिमाग, जो मैम ने बताया थे, फिजिकली और मेंटली हमें यहाँ पर रहना है। मैं ये जांच रहा था कि वास्तव में आपका जो मन है वो मेरी बातों पे था या नहीं था।
बिल्कुल सही बताया दोस्तों आप लोगों ने। वो 6 में से कोई भी अंधा गलत नहीं था। गलत तो सिर्फ इतना था कि वो 6 के 6 अंधों ने हाथी को पूरी तरह से देखा। अगर वो पूरी तरह से देखते तब समझ पाते कि वास्तव में हाथी कैसा था, तब उसका जो रूप है वो विवरण कर पाते। तो मेरा इस स्टोरी से क्या मतलब था, जो 5वां पॉइंट था कि पूरी जानकारी जब तक ना हो तब तक हम अपनी सगा भाई को भी प्लान ऑफर, वरना अपना भाई क्या बोलेगा, ऐसे भी तो वो तू ता करके बात करता है ना, वो बोलेगा पहले तू कमा लेना भाई फिर मेरे को बताना। होता है कि नहीं? मैं यहाँ पे दूसरा टिप दूंगा कि अपनों की जब बारी आए ना, रोशन जी एक बार खड़े हो जाइए, देख लीजिए जरा इनको, सब लोग एक जगह घूम लीजिए। अरे आप मत घूमिए, आपको लोग घूम के देखेंगे। थैंक यू सो मच। कई सारे लीडर खड़े हुए थे, लेकिन सही जवाब सुपर जो चाहिए था, बड़ा चेक, बड़ी इंसेंटिव तभी बना पाइएगा। उन्होंने क्या कहा जानते हैं, वो कोशिश कर रहे थे, सही तरह से स्पेलिंग भी नहीं था, लेकिन इनका उत्तर उनके दिमाग में फिट था। अपने जैसा नीचे लीडर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही एक सिद्धांत है बड़ा पैसा कमाने का। नेटवर्क मार्केटिंग, हालांकि इसका पूरा विज्ञान है, अगर विस्तार से बताऊंगा तो कई घंटा लग जाएगा। मैं इसलिए सारांश में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको लीडर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लीडर्स कौन होते हैं मैं लिख के दिखाता, लेकिन वो फिर वही बातें है कि परमानेंट है, वो खराब हो रहा है बोर्ड, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लेना। लीडर्स को ऐसे लिखना, LEDE, मतलब नीचे ऊपर से नीचे लिखना, LEDEAR लिख दो, LEADER, लीडर, ऊपर से नीचे। ये हमें समझाएगा कि आखिर लीडर्स मल्टीप्लाई करने से बड़ा चेक तो आएगा, ये मुझे पता चला, लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटी होता है ये तो होना चाहिए ना, ये जानना चाहिए ना। ये सर नो ओके। तो पहला जो L है उसके आगे लिखो, आप सब लोग जानते हैं, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, यानी लीडर्स खुद करते हैं, हमेशा लीडर्स खुद करने के लिए तैयार होते हैं। तो L के सामने लिख दीजिए, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा खुद करते हैं। अब ये पहला L से मेरा मतलब क्या है, यानी अब आपका ध्यान मेरी बातों पर लिख दिए, ध्यान बातों पर दे दीजिए, क्योंकि समय कम है, बहुत कुछ सीखना है। तो पहला L से मेरा मतलब है कि लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, कहने का तात्पर्य है कि वो खुद से करने की क्षमता रखते हैं, यानी किसी भी काम को वो खुद करते हैं, उसके बाद किसी को करने के लिए बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को पहले किया नहीं है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बोल रहा है करने के लिए, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। इसीलिए लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे चंदन जी जो टॉप मोस्ट लीडर है, ऐसे माफी चाहूंगा बार बार उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी का नाम पता नहीं है, पता चल जाएगा धीरे धीरे, राइट। मान लेते हैं चंदन जी है, उनका कोई गेस्ट आया हुआ है, प्लान देख लिया, सब कुछ है, क्लोजिंग की पार्ट है, एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे। एग्जाम्पल अपने अचीवमेंट से होता है, या उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो इंसेंटिव में हो, चाहे वो कुछ भी अचीव किए हो, किसी में भी होगा। अगर उनकी अगर कैरेक्टर, उनकी अगर व्यवहार अच्छा है ना, तो भी वो भी एक क्वालिटी है दोस्तों, वो भी एक इनकम है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी नहीं होता है। पैसा हर कोई कमा सकता है,
लेकिन अच्छी क्वालिटी वो हर कोई नहीं कमा सकता है। जो मैंने इसी इंडस्ट्री से काम करके कमाया हूँ, तो लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल को उदाहरण से प्रस्तुत है। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मान लेते हैं कि उन्होंने आपको बोल रहे हैं कि सर ये गैस को जरा क्लोजिंग कर देना, जरा क्लोजिंग करने में हेल्प करना। अगर चंदन जी खुद क्लोजिंग नहीं किए हैं, अगर आपको वो करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो सही लीडर नहीं है। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि जो काम वो दूसरे को परखता है, वो काम पहले खुद वो करते हैं, उनको क्लियर है। क्लियर जी? दूसरा क्या है? ई। अब ई से दूसरा लिखिए एंथुसियास्टिक। इसका हिंदी उत्साही, यानी कि हर सिचुएशन में, हर हालात में, चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, लीडर्स जो होता है उसके अंदर दूसरा जो क्वालिटी है, दूसरा जो गुण है, वो हमेशा उत्साहित रहता है, पॉजिटिव रहता है। मानो कि वो किसी से बात करता है तो एक अलग सा माहौल बन जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट। ये सर नो, चेहरे पे मुस्कुराहट दोस्तों लीडर्स के अंदर रहता है। और वो मजबूरी वाली नहीं, वो वास्तव में अंदर से इतनी उत्साह है, वो कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपनी इंसेंटिव के प्रति, वो अपनी टीम के प्रति वो इतना उत्साह है कि उस उत्साह को वो ऊर्जा में प्रकाश कर रहा है। तो लीडर का जो दूसरा जो क्वालिटी है दोस्तों, वो है उत्साहित रहता है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। क्लियर है दोस्तों? तीसरा है ए में लिखिए दोस्तों एम्बिशियस। एम्बिशियस। और इसका जो हिंदी है आप सब लोग जानते हैं क्या है? महत्वाकांक्षी। एक लीडर, अगर एक व्यक्ति अपने आप को लीडर कहता है, तो हर एक लीडर के अंदर अपनी जीवन में कुछ कर गुजरने का इच्छा होना चाहिए, यानी जिसको मैंने लक्ष्य में कन्वर्ट किया था। जो पहले पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो, मौका तो मिल चुका है, अब टारगेट सेट कीजिए, लक्ष्य सेट कीजिए। तो हर एक लीडर, अगर वो वास्तव में एक लीडर की परिभाषा अपने आप को देना चाहता है, तो वो एक एम्बिशियस पर्सन होना चाहिए, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना चाहिए, यानी कुछ कर गुजरने की इच्छा उसके अंदर होना चाहिए। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक समय आया, गुरु द्रोणाचार्य ने यह सोचा कि इन्होंने काफी समय से मेरे से ये धनुर्विद्या का ज्ञान ले रहे हैं, चलो आज इनको थोड़ी सी परीक्षा करते हैं। राइट? तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? 5 शिष्यों को बुलाया, उन्होंने अपने आश्रम के बाहर लेके गया और वो 5 शिष्यों को बोला कि अपना अपना धनुष उठा लो और तीर कमान में साथ में ले लो। तो बोला कि जी गुरु जी। तो 5 शिष्यों ने धनुष तीर लेके गुरु आज्ञा मान करके बाहर निकले और गुरु द्रोणाचार्य ने 5 शिष्यों को एक पेड़ के पास लेके गया। कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया? आवाज नहीं है, कहाँ लेके गया? तो गुरु द्रोणाचार्य ने 5 शिष्यों को एक पेड़ के पास लेके गया और गुरु द्रोणाचार्य ने 5 शिष्यों में से एक को बुलाया। एक शिष्य को आया और उनको बोला कि काम करो, आप पहले आपका धनुष निकालो, तीर निकाल लो। बोला ठीक है गुरु जी। अब उन्होंने बोला कि जो पेड़ दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, उस पेड़ के अंदर एक चिड़िया बैठी हुई दिख रहा है। तो बोला गुरु जी दिख रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद बोलूंगा तीर छोड़ दो, छोड़ देना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मैं छोड़ दूं। राइट? तो गुरुजी की बात मानकर शिष्य ने बोले जी गुरुजी। तो पहला शिष्य आया, गुरुजी ने बोले कि तीर साज लो। बोला जी गुरुजी साज लिया। गुरुजी बोला कि एक प्रश्न पूछूंगा। बोला जी गुरुजी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो पहला शिष्य ने बोला कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ में पत्ते हैं, चिड़िया है। बोला साइड। दूसरा शिष्य आया, बोला कि सेम प्रोसेस, तीर कमान साज लो, एक प्रश्न पूछूंगा, तीर छोड़ने के लिए बोल दूंगा, छोड़ देना।
सेम प्रश्न। तीर साध लिया, बोला जी गुरुजी क्या दिख रहा है? तो दूसरा शिष्य बोल रहा है गुरुजी मुझे पत्ते दिख रहे हैं, डाली दिख रहे हैं, उसमें चिड़िया बैठी है, बोला साइड करो। तीसरा शिष्य आया, उनको बोला कि तीर साध लो, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, निशाना आपको चिड़िया की आंख पर लगाना है, राइट? तो वो शिष्य को फिर वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? तो वो तीसरा शिष्य ने बोला कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, बोला साइड हो जा। ऐसा करते चौथा शिष्य आया, सेम प्रश्न पूछा, उत्तर वही था, क्या दिख रहा है? कि पेड़ है, डाली है, चिड़िया है, बोला हटाओ। आखिरी में कौन था? कौन था? अर्जुन। दोस्तों अर्जुन की बारी आया, अर्जुन के लिए भी वही सेम प्रश्न, बोला कि अर्जुन तीर साध लो, एक प्रश्न पूछूंगा, सही उत्तर होगा तीर छोड़ने के लिए बोलूंगा, छोड़ देना। तो बोला जी गुरुजी। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न पूछे कि तीर साध लिया, बोला जी गुरुजी अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सेम प्रश्न। तो अर्जुन की जवाब था गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने बोला कि छोड़ दे। कैसा लगा? समझ में आया कुछ? यही होता है दोस्तों टारगेट, लक्ष्य। टारगेट का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चीज होके, निष्ठावान होके, डेडिकेटली दोस्तों लगना पड़ेगा, राइट? तो जो ए जो था दोस्तों मेरा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, यानी हर एक लीडर के अंदर ये एक गुण होना चाहिए कि अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का क्वालिटी होना चाहिए। अब उसके बाद लिखिए डी, एल गया, ई गया, ए गया, उसके बाद है डी। अरे पूछो ना कैसे? क्योंकि दोस्तों जैसे आप लोगों ने बताया ना कि बड़ी टीम, जिन्होंने भी बताया था बड़ी टीम सही जवाब है, लेकिन उन टीमों को संभालने के लिए कौन चाहिए? यस माय डियर फ्रेंड, लीडर्स चाहिए। तो लीडर्स होगा तो आपकी चेक मल्टीप्लाई होगा। जब तक लीडर डुप्लीकेट नहीं करेंगे चेक मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। लिख लीजिए। इसीलिए इस बात को भेजे में घुसा दीजिए कि सिर्फ इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखना है या तो अपनी टीम में बांटना है। बांटेंगे ना? कहते हैं ना कि ज्ञान एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान एकमात्र ऐसा चीज है दोस्तों जो बांटने से बढ़ता है, राइट? समय दोस्तों कम है। उम्मीद करता हूं कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप लोग को लीडर्स की क्वालिटी के लिए कुछ सिखा पाया। अगर मेरे द्वारा सिखाया गया कोई एक पॉइंट, कोई एक ज्ञान अगर किसी एक लीडर के जीवन में परिवर्तन लेके जाती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन कहूंगा जरूर दोस्तों, ऐसे तो कहने के लिए पूरा ज्ञान था, चिट्ठा था, अभी तो निकाला था इसको, अभी तो निकाला था, मतलब खजाना तो पूरा भरपूर था, है कि नहीं? लेकिन कहूंगा जितने भी आज यहाँ पे अचीवर्स डे भी है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे कुछ अचीवर्स भी हैं। तो पहले तो बधाइयाँ दे दिया था, लेकिन जिन्होंने जो भी अचीव किए हैं कैसे किया, कोई पूछता है तो उनको बताना। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल। हेलो, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में। क्या बात है दोस्तों! अरे पूछा चिड़िया से कैसे बनाई इतनी बड़ी आशियाना। चिड़िया, ये कौन सा चिड़िया की बात कर रहा हूं पता है? तालगज का पेड़ देखे हो ना? तालगज सबसे ऊंचा होता है। उस जो पंखी को हमारी उड़ीसा में तो बाया चढ़ाई बोलते हैं। वो छोटी सी होती है, इतनी सी, लेकिन कहते हैं ना छोटा पकड़ बड़ा धमाका है। दिखने में नन्ही सी छोटी सी, लेकिन सबसे ऊंचाई पर घर बना देती है उसकी घोंसला। और ऐसा घोंसला कि
चाहे कितनों आंधी आए, कितनी तूफान आए, कुछ उसको बिगाड़ नहीं सकती है कि नहीं? तो वही उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी अचीवर्स हैं, कोई पूछे कि यूं ही नहीं मिलती राहे को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाई इतनी बड़ी आशियाना, तो चिड़िया ने बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने शब्दों को, मैं अपनी बातों को विराम दूं, इससे पहले लास्ट आखिरी स्टोरी से शुरुआत करता हूँ, स्टोरी से अंत करता हूँ। स्टोरी बड़ा बस लास्ट 2 मिनट 2 मिनट से बस, इसी के बाद बाय बाय। मैं आपके साथ कोई और आएंगे। दोस्तों ये स्टोरी है दोस्तों एक कुत्ता और खरगोश की, सुने होंगे आप लोग। दोस्तों ये स्टोरी है एक कुत्ता और खरगोश की। एक दफा क्या हुआ कि कुत्ता अपनी लाइफ के लिए भाग रहा हूं, और कामयाब हमेशा वही लोग होते हैं जो अपनी जीवन के प्रति भागते हैं, जो अपनी लाइफ के प्रति फाइट करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी स्टोरी के साथ दोस्तों मैं अपना सेशन को दोस्तों ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिखना जरूर है, क्योंकि कुछ चीजें जो सर ने बताई वो थोड़ा आगे की बताई है। मैं तो कह रही हूँ हम प्राइमरी वाले हैं, अभी प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। गोल की बात तो सब जानते हैं, बहुत देर से बात हुई, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा शब्द है, या मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, और ये है। इसको छोटा कैसे बनाना है, गोल को समझेंगे कि गोल एक्चुअली है क्या, वो आज समझने की जरूरत है आपको। गोल क्या होता है, कैसे हमें गोल अपने लिए निर्धारित करना है, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकली समझेंगे यहाँ। गोल को हिंदी में लक्ष्य बोला जाता है, लक्ष्य या नो लिविंग। यदि हमारे गोल्स और ड्रीम नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। जिंदा हो तो जिंदा होने का परिमाण दो, ये प्रकृति कहती है। यदि आप जिंदा हो तो जिंदा होने का परिमाण दो, वरना आप मृत हो। आप जिंदा तो हो लेकिन जिंदा वाली गिनती में नहीं हो। लेकिन जिंदा होते कैसे हैं, कैसे माने वो गोल और ड्रीम। अब ये भी कंफ्यूजन आ गया भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। गोल और ड्रीम दो चीज के चक्कर में फंस गए। कोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद वो भी दूर करेंगे। और देखिए जिसको डिस्टर्ब करना है आप दे दो, जितना का मन उतना। घूमने का मन है, घूमने का मन, ये हमारी लाइफ की सच्चाई है। मतलब यही पढ़ाई जा रही है। बताइए सर, चश्मे वाले सर इधर आ जाइए और एक माइक आप पीछे तक दे दीजिए। ड्रीम तो हम कोई भी देख सकते हैं। मैं आज सोच सकती हूँ कि मैं देश की प्रधानमंत्री बन जाऊं, इट्स अ ड्रीम। लेकिन क्या ये मैं गोल बना सकती हूँ? गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। सपना कहीं भी देखा जा सकता है। तो पहला चीज आज आप यहाँ से ये सोच के जाइए कि सपना और गोल दे आर डिफरेंट थिंग। वो उसका एक पार्ट है, लेकिन सपना गोल कभी नहीं हो सकता। यदि आपका गोल सिर्फ आपका सपना है तो यकीन मानिए यू आर फेलियर। आप फेल होना निश्चित है।
क्योंकि सपना तो सोते हुए देखा जाता है और सोते हम दिखाएं वो ही देखे, वो नेटवर्किंग है। अपना चश्मा पहनाना है, उसका नहीं पहनना है। तो वो कब आएगा? जब एक पर्सनैलिटी डायनामिक होगी, जब सुनने के लिए ये मायने नहीं रखता वो चलते क्या करता वो और पैदा होता। 5 रीजन आगे देखिए। गोल अब आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है क्योंकि हाथ सब साइड में कर लो, बैठ जाओ। लिख पा रहे हैं? 5 गोल सबने लिख लिए? हैंड रेज कर लें। 2 लोगों ने लिखे हैं, 3 देखा भाई साहब। बहुत टफ है क्योंकि लक्ष्य हमें बता देता है, ऐसे कागज पे नहीं लिखना, करना भी पड़ेगा इसमें बहुत कुछ, लेकिन सपना हम कोई भी लिख सकते हैं। अरे बहुत टफ है। इट्स मीन यदि आप ये चाहते हो कि मुझे एक कंपनी से पैसा कमाना है, अब ये आपका स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कौन सा फील्ड होना चाहिए, कहाँ पे से पैसा जल्दी आएगा, वो आपने डिफाइन ही नहीं किया। सिर्फ पैसा कमाना है और निकल गए। 4-5 दोस्तों से पूछा भाई कोई बिजनेस बताना जरा, बहुत 3-4 साल में पैसा कमाना है। एक ने कहा नेटवर्किंग कर ले, अच्छा देखता हूँ बता जरा 2-4 कंपनी। एक ने कहा मेरा किराने का काम है, इसमें भी अच्छी बचत है, बहुत बढ़िया बचत है इसमें। एक ने कहा मेरी जूते की फैक्ट्री है, इसमें तो 50% का मार्जिन है, आ सकते हैं। मतलब कंपनी की गलती की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी गलती है। यदि किसी ने आपको रिकग्नाइज किया है कि आपने कहा है कि ये कंपनी कर लो, तो ट्रिपल पी पे आप अरे 15 गोल लिखे थे, फिर कितने में लग गया? 10 पे। शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक बंदे से बस बुला के पूछूंगी जो मेरा पेआउट बने वो 1 लाख नहीं छोटे हमें ट्रिप पे जाना है, मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रिप पे। ठीक है, ये गोल है और जो आपने पे आउट बनाया इट्स कॉल्ड एक्शन। ये आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए यदि इन्होंने वो डायरी में गोल लिखा कि मुझे ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे क्या फ्री में जाते हैं? उसे लगता है वॉक वाला इजीएस को पूरा कर लेता हूँ कि टिक जल्दी बढ़ जाएंगे। ये अपने आप को, ये अपना वर्कशॉप करना है, किसी के लिए नहीं। खुद पे काम करो। जितना आप खुद को अपनी MS धोनी टीटी बन के खुश थे, लेकिन उनका लक्ष्य अमिताभ बच्चन, मिल्खा सिंह, कपिल देव, न्यूटन और डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। सब गोल के 5 लोग आ जाएं जिन्होंने लिख दिया है, फटाफट स्टेज पे 5 लोग आ जाइए। लिखे हैं किसी ने? सर कितना टिपिकल होता है लक्ष्य लिखना, तो हासिल करना कितना कठिन होगा ये। जो कि मैं आज इस आपकी मीटिंग लेने के बाद मैं डिसाइड किया हूँ कि 1 तारीख 8वें महीने 2022 को मैं डायमंड लेवल वाला जो मैं चीज बताते रहेंगे, ये बहुत बड़ी, ये पूरा होगा। मैं कह के लिख के दे रही हूँ, क्योंकि जो लिखने की ताकत कर सकता है वो पूरा करने की, और हम तो लिख ही नहीं पाए क्योंकि हम अपने से कमिटेड, अभी कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है। जी मैम, मेरा दूसरा गोल है कि मैं उसी दिन 1 तारीख 8वें महीने 2022 को अपने फ्रेंचाइजी सर मिस्टर अविनाश सर जैसा, उन्हीं के जैसा सेम ड्रेस कोड लेना चाहता हूं, जो कि मेरा ये गोल काफी दिनों से। वेरी गुड। अविनाश सर कौन से? छपरा जिला में KRS का खुद का फ्रेंचाइजी खोलूंगा, जो कि सोनपुर में होगा। बोला आपने, इनको टिक लगाइएगा। जो महीना भी नहीं पूरा हुआ है और इस फूल को अचीव किया। मैं सबसे पहले बनाया हूँ, मुझे एक अच्छी कंपनी की घड़ी लेना है। वाह, ये मतलब मैं जो कह रही थी ना, वो ये समझ गए, वो ये बहुत अच्छी तरह समझ गए, और अब ये इस आदत को छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जो मैं पहुंचाना चाह रही थी वो यहाँ पहुंच गया। घड़ी लेके थे। उसके बाद अगले मंथ मुझे लेना है अच्छी क्वालिटी की एक मोबाइल। उसके बाद ईयरली बनाए हैं लाखों रुपये। यस, उसके बाद 2 ईयर्स के बाद बनाया मैं बड़ी इज्जत और बड़ा मान सम्मान पाना। और दूसरा ये क्लियरिटी आपके आज जिस दिन आ गई ना, उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कामना करती हूँ आपके सपने और गोल सभी पूरे हों और हम फिर मिलें। तो जब मिलें तो आपकी डायरी में टिक ज़्यादा लगेगा। थैंक यू। तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। पिजामा पकड़ के बैठे, आज तो पार्टी जब तक बैठे, पिजामा पकड़ के बैठे। और भी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में मधु सर भी बहुत ज्यादा योगदान दिए, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उससे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि हम सभी लोग इतने सारे लोग इकट्ठे यहाँ पे खड़े हैं और बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ पे आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, और कहते हैं कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। या सर नो? बिना ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम सारे लोग, इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आकर के एक जगह पे इकट्ठे हुए, बिना ऊपर वाले की मर्जी के नहीं हो सकता दोस्त। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए उस ऊपर वाले के नाम। दोस्तों, होता क्या है कि एक गांव होता है, एक जगह होता है, वहां पे एक साधु जी रहते हैं, महात्मा जी रहते हैं, और उनके बारे में एक बात बहुत फेमस होती है। सब लोग को पता ये होता है कि साधु जी के पास, महात्मा जी के पास हर एक सवाल का जवाब होता है। जो कुछ भी उनसे पूछा जाता है उनके पास हर एक बातों का जवाब होता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग उनसे अपने सवालों का जवाब लेने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा होता है, आप यूँ समझ लीजिए कि 17-18 साल का एक बच्चा होता है, और वो भी महात्मा जी के पास जाता है। उनके कुछ सवाल होते हैं उसका जवाब चाहने के लिए। हेलो, तो वो जब बच्चा जाता है, 17-18 साल का एक बच्चा होता है, वो जाता है महात्मा जी के पास। महात्मा जी से जाकर के पूछता है कि कामयाबी का रहस्य क्या है। हेलो महात्मा जी, आप ये बताइए कि कामयाबी का रहस्य क्या है। तो महात्मा जी उनकी बातों को सुन करके और हल्के से मुस्कुरा देते हैं और अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। बच्चा जिद्दी था, फिर से बोलता है, महात्मा जी
बताइए कामयाबी का रहस्य क्या है? फिर महात्मा जी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा करके अपने कामों में लग जाते हैं। बच्चा बार बार ये रिपीट करता है, तभी क्या होता है कि सुबह से शाम हो जाता है, शाम से रात हो जाती है, बच्चा वहीं पे रुक जाता है, उन्हीं की कुटिया उन्हीं की झोपड़ी में, क्योंकि उनको उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। या सुन लो, फिर क्या होता है, जब वो सोया ही रहता है, सुबह सुबह अचानक महात्मा जी उनके पास जाते हैं और उसको जगा करके बोलते हैं कि चलो साथ में। बच्चा बोलता है कि साथ में जाना है, बोला हाँ चलो साथ में। और महात्मा जी उसको लेकर के चले आते हैं और रास्ते में जाते हुए भी बच्चा पूछता है, महात्मा जी बताइए कामयाबी का रहस्य क्या है? तो महात्मा जी बोलते हैं चलो मैं बताता हूँ तुमको, पहले चलो तो सही। और वहां जाते हैं सुबह सुबह, महात्मा जी उसको नदी किनारे लेके चले जाते हैं और नदी किनारे लेके जाने के बाद बोलते हैं चलो पहले नहाते हैं, उसके बाद तुम्हें मैं कामयाबी का रहस्य बताऊंगा। लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों मिलकर के नहाने लग जाते हैं। धीरे धीरे महात्मा जी उसको पानी की गहराई में लेके चले आते हैं और पानी जब यहाँ पे आपका यहाँ तक पहुंच जाता है तो वहां पे महात्मा जी क्या करते हैं कि बच्चे का बाल पकड़ते हैं, उसको बाल पकड़ करके पानी में डुबा देते हैं। अब जैसे ही पानी में डुबा दिए, क्या करेगा? कोई भी इंसान यदि पानी में डूब रहा हो तो क्या करेगा? हाथ पैर चलाएगा। वो बच्चा बहुत जोर जोर से हाथ पैर चलाने लग जाता है, छटपटाने लग जाता है। थोड़ा देर उसको पानी में रखने के बाद महात्मा जी उसको छोड़ देते हैं। बच्चा एकदम पूरा बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और बहुत गुस्से में महात्मा जी को बोलता है। वहां से बच्चा भाग जाता है और भागते हुए महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी हम तो आपको गुरु मानते थे, हम तो आपको बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। हमने आपसे पूछा कामयाबी का रहस्य क्या है और आप हमको डुबा के मारना चाह रहे थे। आप हमको डुबा के मार देंगे, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे। तो महात्मा जी उससे एक सवाल किए, बोले रुको एक मिनट, जब मैं तुम्हें डुबा रहा था उस समय सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किस चीज की थी? हेलो, जब मैं तुम्हें पानी में डुबा रहा था तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत उस समय किस चीज की थी? तो बच्चा बोलता है कि महात्मा जी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमें सांस की थी। तो महात्मा जी उसको जवाब देते हैं कि कामयाबी का रहस्य यही है कि कामयाबी पाने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। आपके अंदर जब तक तड़प नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। यदि हमें भी कामयाब होना है, हमें भी यदि आगे बढ़ना है तो हमें भी भूख होना चाहिए, हमें भी कामयाबी की तड़प होनी चाहिए। बिना लगन के, बिना जुनून के, बिना तड़प के कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग कामयाबी के बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक। मैं आपको बताता हूं हम लोग कामयाबी के नजदीक कैसे हैं। किसी भी जगह पे कामयाबी पाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। कितनी चीज चाहिए? कामयाबी के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है आपका सही समय। क्या आता है? आवाज नहीं आ रही क्या? सब लोग यहीं पे प्रेजेंट है ना? सबसे पहला जरूरी किस चीज की होती है? सही समय की। पहला हो गया सही समय, दूसरा हो गया सही रास्ता और तीसरा हो गया सही गुरु। पहला क्या हो गया? सही समय, दूसरा हो गया सही रास्ता और तीसरा हो गया सही गुरु का होना। मैं आपको बताता हूं, पहला पे चलते हैं, सही समय पे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेहतरीन टाइम चल रहा है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेहतरीन समय चल रहा है। अभी जिस किसी लोग ने डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ लिया, डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाने की सोच लिया, जिसने भी अभी के गोल्डन पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत कर दिया, उसका भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम सभी लोगों ने अभी के गोल्डन पीरियड में, अभी के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के पावर को जाना, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझा, इसकी पोटेंशियल को समझा और हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। यस और नो? दूसरा चीज आता है आपका सही रास्ता। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां
काम कर रहे हो, KRS पे काम कर रहे हैं। और KRS के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसका प्लान, प्रोडक्ट कोई भी तोड़ नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी कंपनी का प्लान निकाल के देख लीजिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट, प्लान, सिस्टम के मुकाबले में KRS नंबर 1 है। KRS के जैसा प्लान, KRS के जैसा प्रोडक्ट, KRS के जितना बेहतरीन सिस्टम आपको किसी भी और कंपनी में खोजने से भी नहीं मिलेगा। कहते ना, दिया लेके ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा। अब तो खैर दिया का टाइम खत्म हो गया, अब टॉर्च वाला टाइम आ गया है। तो टॉर्च लेके भी खोजेंगे तो आपको मिलने वाला, जिनके बारे में आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। आप जब उनसे बात भी नहीं करें, आप जरूरी नहीं है कि आप बात करें, सिर्फ आप एक नजर उठा के देख लेते हैं ना किसी की तरफ सर, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी तकदीर बदल जाती है सर। और हम सभी लोग तो उन्हीं के छत्र छाया में हैं। क्या लगता है, इससे बेहतरीन सिस्टम कहीं मिल सकता है क्या? इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। दोस्त, यदि आप अभी भी अंधेरे में हैं तो आप उजाले में आ जाएं, आप चीजों को देखें, समझें। KRS के जैसा प्लेटफॉर्म, KRS के जैसा सिस्टम आपको कहीं भी खोजने से भी नहीं मिलेगा। और स्पेशली इसके लिए मैं आपको बताऊं कि KRS सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये त्यागी सर के हाथ में है। और त्यागी सर के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि जिस किसी चीज में हाथ डालते हैं वहां पे वो, मतलब कहते हैं ना कि मिट्टी छू ले तो वो सोना बन जाती है। तो क्या हम लोग का फ्यूचर सिक्योर है ना? हम लोग का फ्यूचर सिक्योर है। चलिए, पहली चीज तो समझ में आ गई, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, सही समय पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज भी समझ में आ गई, किसके लिए रास्ता भी हम लोगों ने अच्छा चुना हुआ है, हमें बढ़िया कंपनी, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी जो चीज है वो होता है सही गुरु। यस और नो? सही गुरु। बिना, आप कहते हैं ना कि आपको एक गाइड करने वाले लोग होना चाहिए आपको कामयाबी की तरफ पहुंचाने के लिए। जब तक आपके साथ आपको कोई गाइड करने वाले नहीं होंगे, आपको कोई बताने समझाने वाले नहीं होंगे, आपको कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं होंगे, आपको सिखाने वाले नहीं होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बेहतरीन गुरु की तलाश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सभी लोग के पास ये अपॉर्चुनिटी, मौका है। हम लोग देख सकते हैं किसी भी अपने ऊपर वाले, किसी भी एक शख्स को, किसी भी अपने अपलाइन को आप अपना बेहतरीन गुरु मान करके, उनको अपना आदर्श मान करके, उनकी बातों को जो बोले उसको मान करके आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप ये तलाश कर लें आज कि आपको एक सही गुरु की तलाश करनी है और उनकी हर बातों को फॉलो करने। वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, वो जो बोले उनकी बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, उनकी बातों के एकदम पूरा एकदम 100% मान के आगे बढ़ना होगा। आपकी कामयाबी बिल्कुल डन है। आपकी कामयाबी के बीच में, आपके और आपकी कामयाबी के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता। यदि आपने ये चीज कर लिया तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? और बाकी मैं अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपको बताने समझाने के लिए। मैं क्या हूँ, मैं तो एक अभी छोटा सा दिया हूँ। अभी मैं अपने आप को कुछ नहीं, कभी भी मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ। और लेकिन एक बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अभी तो मैं एक छोटा सा दिया हूँ, लेकिन आने वाला टाइम में, आने वाला समय में यही दिया बहुत सारे लोगों को रोशनी देगा, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाएगा और बहुत सारे लोगों को कामयाबी दिलाएगा। बाकी जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं। हेलो, मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, कर लो यकीन, थोड़ा चलना मुश्किल होगा, थोड़ा लड़ना मुश्किल होगा और एक दिन रचेगा ऐसा इतिहास की मां कसम सबको पढ़ना मुश्किल होगा।
आपने हमारी बातों को सुना और इतना अच्छा बेहतरीन सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बस इसी मजे को बिल्कुल खतरनाक तरीके से आगे बरकरार रखेंगे, क्योंकि क्या है, अब मैं एक ऐसे इंसान को बुलाने वाला हूँ जिसको कहते हैं ना वन मैन आर्मी। वो एक अकेला इंसान ही पूरी फौज पे भारी है। उनके लिए क्या है, एक चीज सुनी थी मैंने कि उन जैसे लोग है ना कभी कीमत से नहीं मिला करते, वो लोग क्या हमेशा किस्मत से मिला करते हैं। अब मैं आप लोगों की जोरदार और खतरनाक वाली तालियां, भयंकर वाली तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा माय गुरु, माय मेंटर, मिस्टर फारूक आजम। प्लीज वेलकम जय मैया की। मुझे बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का समय मिला है। नाम भानु प्रताप है, जयपुर को बिलोंग करता हूँ और मैं आपको सीधी सी बस 5 मिनट में बताना चाहूँगा बड़े मतलब की बात। 6 महीने पहले दिसंबर में एक इवेंट हुआ था उत्तरांचल में। उस टाइम मेरा चेक था 384 रुपीज। समझिएगा सर, 384 रुपीज चेक था, कुछ नहीं था, आया था, सीखा था। आज के टाइम जो लास्ट पे आउट मेरा बना है वो 43915 है। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि आप भी 6 महीने के अंदर इतने ग्रोथ कैसे कर सकते हैं पे आउट में। मुद्दे की बात करूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग भी ये कर ले, सुन ले, समझ ले, 6 महीने बाद सर ये स्टेज आप ही का होगा और आपको भी ऐसे बुलाया जाएगा। बचपन से कहानी सुनी थी, लेकिन समझ में आई दिसंबर में। इवेंट के बाद मैं गया था उस रिजॉर्ट में रात को। सबसे पहले एक बताऊंगा, बड़े ही अमेजिंग पर्सनैलिटी मेरे रूम पार्टनर बने। राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूंगा दुर्गेश सर के लिए। उनकी जर्नी मैंने देखी, उनकी जर्नी मैंने सुनी, अंदर से रोंगटे खड़े हो गए। मन में ये आया कि जब ये सर इतना कर सकते हैं तो मैं थोड़ा तो कर ही सकता हूं ना। उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिली और फिर एक कहानी दिमाग में क्लिक करी। आप सबको ये पता तो है, लेकिन समझने का प्रयास करें आप। एक बार क्या होता है ना, 36 करोड़ हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं, उनमें कुछ एक कॉम्पिटिशन रखी जाती है कि प्रथम पूज्य हम किनको चुने। तो एक प्रतियोगिता का जो है आयोजन होता है और उसमें यह कहा जाता है कि जो इस पूरी धरती के 3 चक्कर काटेगा, सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट। सब अपने अपने साधन से जाएंगे। पता है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई, सबने ये ठान लिया कि कोई जीते या नहीं जीते, एक पक्का हारेंगे। कौन? हमारे गणेश जी। बिकॉज उनके जो वाहन है कौन है? चूहे। अब वो चूहा कितनी तेज भागता है आप सबको पता है। उन्हीं के भाई कार्तिकेय जी मोर से उड़ते हैं, इंद्र भगवान ऐरावत से, सूर्य देव भाई साहब घोड़ों की फौज है। आपको कहना क्या चाहूंगा, सबने ये ठान लिया था कि ये नहीं जीते। कंपटीशन की शुरुआत होती है, सब भागते हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर। इन दोनों चक्करों में गणेश जी आराम से बैठ के पता ही क्या करते हैं? लड्डू खाते। यस सर। लोग सोच रहे देखो कुछ कर ही नहीं रहा। तीसरे चक्कर में जब आते हैं भागे भागे, सब पता पड़ता है पहले ही कि गणेश जी जीत गए। यस सर। अब सारे देवी देवताओं को यह असमंजस हुआ, जीत कैसे गए? सर मोरल ऑफ द स्टोरी, उन्होंने शिव जी और पार्वती मैया की
3 परिक्रमा करी, सारा संसार इन्हीं में आता है, बाकी इतना दूर क्यों जाना। स्मार्ट वर्क किया और जीत गए। प्रथम पूज्य आज उन्हीं को हम कहलाते हैं। एक बार गणेश जी के लिए राउंड अप। गलती पता है क्या कर रहा था? केआरएस में 1 साल हो चुके थे, 6 महीने से ये गलती कर रहा था। सभी की जैसे भाग दौड़ कर रहा था, इस दुनिया के चक्कर काटूं, कर लूं कुछ, कर लूं कुछ, कर लूं। पता पड़ा कि हमारे गुरु, हमारे शिव जी चंदन सर आसपास ही है। मैं उधर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं सोच रहा कर लूंगा, उधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं। उस दिन मेरे समझ में आई उस इवेंट से, फालतू की भागम भाग में कोई मतलब नहीं है। आपकी जो ग्रेट अपलाइन है उनको पकड़ लो, उनके आसपास ही रहो और आपके पास ऐसी ग्रोथ आएगी कि आप खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इतनी काबिलियत तो थी नहीं, इतना चेक बंद कैसे किया। इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है। मंजिलें अभी बाकी है। ये तो पहला कदम है उजालों की ओर। लोग तो 4 कदम पे थक गए। या तो कारवा बनाना है सितारों की ओर। थोड़ा सा समझे, कहीं नहीं भटकना। आपकी जो सुपर अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, उनके आसपास ही रहे। ये गेम आपका है। पता है केआरएस बिजनेस में काम करना बहुत आसान है, हम इसको मुश्किल बना देते हैं। आप उनके साथ रहेंगे। मेरे को ऐसी सिंपल टिप, हमेशा ये लगता था ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन करता नहीं। उनके साथ रहा, बाकी कुछ सारा कुछ समझ में आया। अब सर को मैं यही बता रहा था, जो नेक्स्ट प्लानिंग है, नेक्स्ट पे आउट जो बनेगा सर 1 लाख पर मंथ, नेक्स्ट फ्लोरिंग। सीखता सबसे, हमारे चिन्मयदा है, इनसे सीखता हूँ। हमारे आशीष सर है, उनसे बातचीत होती है, उनसे सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ। ज्यादातर से मेरी जो बात होती है ना, लोग कहते हैं आपको 1 साल केआरएस में हो गए, त्यागी सर के तो नंबर होंगे। मैं बोला नहीं है, मिले तो होंगे। मैं बोला पर्सनली कभी मिला नहीं, इवेंट में मिला हूँ। बोला आप याद नहीं हो, मिलते नहीं हो। मैं बोला सर देखो, पर्सनली जब मिलेंगे, जब कुछ करके आएंगे, और सर को भी खुशी होगी कि ये केआरएस का बहुत अच्छा हमारा हुनर लीडर है, तब मजा आएगा। और पिछले 1-2 महीने में जो भी ये उथल जो भी हुई, सर एक ही चीज कहना चाहूंगा ना, पतझड़ के आने का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता। और हम सब जो बचे हुए हैं ना, वो पत्ते नहीं, आओ केआरएस मल्टीप्रो की जड़ बन जाए सर, जड़ बन जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस इतना ही कहूंगा। मेरे गुरु चंदन सर से, मेरे पिता तुल्य हमारे सीएमडी जयप्रकाश त्यागी सर से, सर पूरी केआरएस में, बस अभी तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है, लेकिन ऐसे टीम हम बनाएंगे ना सर। एक चंदन सर, मेरा तो 6 महीने का टारगेट ही है। सबको होता है इतना पैसा कमाना है, मेरा 6 महीने